लो देखो, आगे का जो टॉपिक है ना वो समझना, वो साधारण ब्याज है ना। पहले हम लोग साधारण ब्याज को समझेंगे, तब चक्रवृद्धि ब्याज में जाएंगे। पहले किसको समझेंगे? साधारण ब्याज को, फिर कहाँ जाएंगे? चक्रवृद्धि ब्याज में जाएंगे। देखो, सबसे पहला टॉपिक है ना, इसको बोलते हैं SI। क्या बोलते हैं इसको? एस, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिंपल इंटरेस्ट, है ना। हिंदी में इसको क्या बोला गया? साधारण ब्याज, है ना। किसी राशि पर, किसी राशि पर देय राशि को क्या कहा गया? ब्याज कहा जाता है। एक्स्ट्रा जो पैसा देते हैं ना, कोई राशि किसी से कर्जा लिए और कर्जा लेने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा किसी को दिए, वो क्या कहलाया? ब्याज कहलाता है, साधारण ब्याज। फिर देखो पी से क्या होगा? प्रिंसिपल, मतलब इसका मतलब क्या? मूलधन। प्रिंसिपल का मतलब क्या? मूलधन, है ना। जितनी राशि या जितनी राशि हो, या किसी से, ऐसे लिखो, किसी से उधार ली गई, उधार ली गई राशि क्या कहलाया? मूलधन कहलाया। ठीक है। फिर देखो टी मतलब क्या? टाइम। टाइम मतलब क्या? समय। जितने समय के लिए आप किसी से उधार लिए वो आपका क्या कहलाएगा? समय कहलाएगा। यहाँ पर हम लोग जब किसी से कर्जा लेते हैं ना, तो गांव में महीना महीना कर्जा जोड़ता है, यानी सूद जोड़ता है। लेकिन जो बैंक का है, सरकार के द्वारा नियम है, उस नियम के तहत क्या सालाना कर्ज जोड़ा जाता है, यानी 1 साल 2 साल 3 साल इस प्रकार से। तो टी बराबर क्या? समय। अच्छा, समय क्या लिखेंगे? लिया गया, लिया गया क्या लिखेंगे? समय। सी। आर, आर का मतलब क्या? रेट। रेट मतलब दर। परसेंट, कितना परसेंट पर लिया गया, इसको सिंपल सी भाषा बोलेंगे क्या? कितना परसेंट पर। हम बोलते हैं ना 100 रुपया लिए 5% की दर से, 100 रुपया लिए तो कितना की दर से? 5% की दर से। तो ये क्या लिखाया? रेट लिखाया। क्या लिखाया? रेट। अब सबसे पहले हम लोग SI, PT और R, इस जो 4 चीज दिया हुआ है, इस चीजों के बारे में पहले हम लोग समझेंगे। देखो, फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज। हम पूरा ना लिख करके अब SI लिखेंगे। SI मतलब क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर समय, ये क्या? मूलधन गुने समय गुने दर बटे कितना? 100। क्या लिखेंगे? मूलधन गुने समय गुने दर बटे कितना? बटे कितना? 100 लिखेंगे। समझ गए? ये एक फार्मूला है, और इसी फार्मूला से 4 गो फार्मूला और निकलेगा। ये एक फार्मूला, इसी से क्या निकलेगा? 4 ठो। देखो, जब हम लोग SI निकाल लिए, तो हम लोग को क्या निकालने के लिए बताएंगे? P। बोलेगा कि P का बराबर, P का मान निकालो, तो P बराबर कितना होगा? SI गुने ये 100 बटे कितना? T गुने कितना? R। T गुने कितना? R। फिर देखो, अरे जब टी निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े? समय निकालना पड़े। क्या निकालना पड़े? समय। तो टी बराबर क्या होगा? SI गुने सी। SI गुने कितना? 100 गुने कितना? P गुने R। ये हो गया। फिर ठीक है। फिर देखो, अधिक R निकालना पड़े। क्या निकालना पड़े? R। तो क्या SI गुने कितना? 100 बटे कितना? P गुने कितना? T। P गुने कितना? T। तो देखो, एक फार्मूला से 1 2 3 फार्मूला निकाल। समझ गए? साधारण ब्याज, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं क्या? मूलधन बराबर, क्या लिखेंगे? मूलधन बराबर, यहां पर क्या? ब्याज गुने 100 बटे समय गुने कितना? दर। ये आ गया आपका हिंदी में इसी चीज को।
इसका हिंदी में यदि समय निकालने बोले तो समय बराबर क्या, ब्याज गुने 100 बटे क्या, मूलधन गुने कितना, दर। ये फॉर्मूला हो गया। और इसको हिंदी में लिख दें, यदि दर निकालने बोले तो दर बराबर क्या, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने कितना, समय। मूलधन गुने कितना, समय। इस प्रकार का समझ गए। आपको कौन कौन फॉर्मूला याद रखना है, ये आपका हिंदी वर्जन में और ये क्या आपका इंग्लिश वर्जन में। ये याद नहीं रहा तो ये याद रखिए, और ये याद नहीं है तो ये याद रखिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने कितना, दर बटे कितना, 100। और यहाँ पे क्या है, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुने 100 बटे समय गुने कितना, दर। और यदि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समय बराबर साधारण ब्याज गुने 100 बटे बटे कितना, मूलधन गुने कितना, दर। और फिर क्या, यदि दर निकालना हो तो साधारण ब्याज गुने 100 बटे कितना, कितना, मूलधन गुने क्या, समय। ये लिखा गया। अब देखो तीनों के बीच में है ना एक एक्स्ट्रा टॉपिक आएगा, अमाउंट। ये क्या आ गया, अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन। अमाउंट मतलब क्या होता है, मिश्र धन, है ना। इसका मतलब हो गया, मिश्र धन का मतलब ए बराबर पी प्लस एस आई होता है। ए बराबर कितना होता है, पी प्लस एस आई। यानी मिश्र धन बराबर क्या, मूलधन प्लस क्या, ब्याज। यानी किसी से हम 100 रुपया कर्जा लिए और 1 साल के लिए, और उसका सूद 12% है, तो 100 का 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 रुपया। तो 12 रुपया सूद दिए और मूलधन कितना दिए, 100 रुपया। 100 और 12 मिला करके कितना हो जाएगा, 112। तो उसको हम पैसा देंगे अगला साल कितना, तो 112 रुपया। समझ में आ रहा है। फिर देखो इस प्रकार का ये मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस क्या, ब्याज। कभी कभी क्वेश्चन में मिश्र धन दे देगा, मूलधन दे देगा और बोलेगा ब्याज निकाल के बताओ। तो ब्याज बराबर क्या लिखेंगे, मिश्र धन माइनस क्या, मूलधन। मिश्र धन माइनस क्या, मूलधन। और कभी कभी जब मूलधन निकालने के लिए बोल दे तो मूलधन बराबर क्या लिखेंगे, मिश्र धन माइनस क्या, ब्याज। खाली इस बोर्ड में फॉर्मूला ही लिखे हैं अभी, है ना। ए बराबर पी प्लस एस आई। यदि यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस आई बराबर ए माइनस कितना, पी, इसके हिसाब से। और फिर क्या, यदि पी बराबर निकालने बोले तो ये माइनस क्या लिखेंगे, एस आई। समझ गए। चलो नोट करो यहाँ पे फटाफट। तो हम क्या क्या लिख रहे, तो पहला एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे पी बराबर 100। पी बराबर कितना ले लिए, टी बराबर जब भी लिया जाएगा तो साल में लिया जाएगा। किसमें लिया जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 ईयर लिख दिए। कितना लिख दिए, यानी 1 वर्ष। और आर बराबर लिख दिए 10%। आर बराबर कितना, आर बराबर कितना, 10%। तो आपसे सवाल किया गया कि एस आई बराबर क्या होगा और ए बराबर क्या होगा। क्या बोला गया, देखो एक क्वेश्चन है, उसमें पी का मान कितना दिया, 100। कितना दिया, समय कितना दिया है, 1 वर्ष। आप दर कितना दिया हुआ है, 10%। तो आपसे पहला सवाल क्या किया, एस आई क्या होगा, दूसरा सवाल क्या किया, ये क्या होगा, है ना। 2 सवाल आपसे किया है, पहला एस आई क्या होगा और फिर क्या, ये क्या होगा। समझिएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, एस आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी गुने टी गुने आर बटे कितना, 100। जानते हैं, पी गुने टी गुने आर बटे कितना, 100। तो पी कितना है, 100। पी कितना है, टी कितना है, 1। और आर कितना है, 10। आर कितना है, 10 बटे कितना लिखेंगे, 100। अब देखो ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नीचे नीचे नहीं कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा। कैसे कटेगा, ऊपर नीचे। ये 100 और ये 100 कट गया, तो यहाँ बच गया कितना, 10। एस आई बराबर कितना बच गया, तो मेरा एक आंसर आप मिल गया क्या, हाँ एक आंसर मिल गया। तब हमको क्या पूछा कि ए बराबर क्या होगा, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, ए बराबर पी प्लस कितना, एस आई। पी प्लस कितना, पी प्लस कितना, एस आई। तो पी का मान कितना,
100 और SI का मान कितना, तो ये कितना हो गया 110। ये आंसर हो गया क्या? हाँ, फिर ध्यान से देखो दूसरा सवाल, क्या एग्जांपल देते हैं। t बराबर 10 साल, t बराबर कितना, अरे समय कितना दिया हुआ है 10 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है 10 वर्ष, है ना। रेट है 15%, रेट कितना दिया हुआ है, रेट कितना 15%, और SI दिया हुआ है आपका कितना 1500। SI बराबर कितना दिया हुआ है 1500 साधारण ब्याज दर। तो यहाँ आप क्वेश्चन देखो और देखने के बाद पता करो कि क्या नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। हाँ, P नहीं दिया हुआ है, तो पहला P निकाल के बताओ, फिर दूसरा A भी निकाल के बताओ। समझ गए? तब बोर्ड पे देखो, तो हम लोग P का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, SI गुने कितना 100 बटे कितना T गुने कितना R। तो SI का मान कितना 1500 गुने ये कितना 100 बटे T कितना 10 गुने ये कितना 15 होगा गुना। है? अब देखो ये 15 से ये 15 कट गया, 15 का 15 और के को जीरो बैठ गया, 2 जीरो बैठ गया, यहाँ भी एक जीरो है, तो इस जीरो से एक जीरो ही कट गया, तो 10 गुने 100 करो तो कितना हो गया 1000। कितना हो गया, यानी मूलधन कितना है 1000। मूलधन कितना, तो आपसे सवाल किया है कि ये क्या होगा, सवाल क्या किया है ये क्या होगा, तो ये बराबर कितना P प्लस कितना SI, तो P कितना 1000 और SI कितना है 1500। 1000 और 1500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2500। समझ में आ रहा है? हाँ? तीसरा सवाल ध्यान से देखो, R बराबर 10% है, R बराबर कितना 10%, SI बराबर 150, SI बराबर कितना 150 है ना, और P बराबर 1500 है, P बराबर कितना दिए, तो क्या नजर आया, नहीं आ रहा है वहां पे, क्या नजर नहीं आ रहा है, T नजर नहीं आ रहा है। तो पहला आपसे क्या सवाल किया जाएगा, T बराबर क्या होगा और A बराबर क्या होगा। तो T का फॉर्मूला क्या होता है, SI गुने कितना 100 बटे कितना P गुने, तो T कितना है नहीं पता, SI कितना 150 गुने कितना 100 बटे P कितना 1500 गुने R कितना 10। अभी देखो तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया क्या, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया क्या, हाँ, तो 15 से 15 कट गया क्या, तो T बराबर कितना बच गया 1 वर्ष। T बराबर कितना आ गया 1 वर्ष। तो पूछा A बराबर क्या होगा, तो ये बराबर कितना लिखते हैं P प्लस SI, ये बराबर कितना P प्लस SI। तो A का मान कितना 1500 प्लस कितना 150, तो कितना हो गया 1650। कितना हो गया, ये बोतल में भर के रख दो तो पानी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है ना, देखो T बराबर 2 वर्ष, T बराबर कितना, P बराबर 5000, P बराबर कितना 5000, और SI बराबर कितना 250, SI बराबर कितना 250 लिख दिए यानी 250। तो आपसे पूछा कि R बराबर वाट और A बराबर वाट, तो R बराबर फॉर्मूला क्या, SI गुने कितना 100 बटे कितना P गुने T, तो कितना हो गया 2500 गुने कितना 100 बटे कितना, कितना लिखेंगे 5000 गुने कितना 2, इस 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 पचे 25। R बराबर कितना हो गया 5/2%। ये आपका आंसर हो गया। तो क्या निकालने बोला, A बराबर कितना P प्लस कितना SI, तो P कितना 5000 प्लस कितना 250, तो कितना हो गया 5250। ये आपका आंसर। 4 गो फार्मूला बताएं, चारों फार्मूला पर एको को क्वेश्चन बनाए। समझ में आया है, मेरे द्वारा बन गया।
अब आप लोग के द्वारा बनाने वाला क्वेश्चन डाल देते हैं। हाँ